मालेगांव के मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी किस्त नंबर 6 आप समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी जाकर उन्हें ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। शहीद वतन अब्दुल गफूर वल्द मोहम्मद अब्दुल शकूर चंदी रुकन तहरीक खिलाफत मालेगांव। पहलवान अब्दुल गफूर की विलादत 1886 में हुई। इस्लामपुरा में रिहाइश थे। आपको कुश्ती का शौक़ था, इसलिए आप उस वक्त के मशहूर करमुल्ला उस्ताद के अखाड़े में कसरत किया करते थे और कुश्ती के गुण सीखते थे। जब मालेगांव में तहरीक खिलाफत का क़याम अमल में आया तो बाज़ाब्ता तहरीक के किसी ओहदे पर तो न थे, लेकिन तहरीक खिलाफत के किसी ज़िम्मेदार से कम भी न थे। तहरीक खिलाफत के तहत उस वक्त की जारी हर तहरीक में आप मुजाहिदीन के शाना बशाना रहकर मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाते रहे। खिलाफत के ज़माने में जब फसाद बपा हुआ, भास्कर राव जैसा कट्टर मुखालिफ आज़ादी मारा गया तो उस पर आखिरी ज़रबकारी लगाकर मालेगांव के अंग्रेज़ साम्राज्य का खात्मा करने वाले पहलवान अब्दुल गफूर ही थे। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि 25 अप्रैल सन 1921 को जब दंगा भड़का और मुजाहिदीन शहीद हुए, इस वजह से मुजाहिदीन के जज्बे इंतकाम से बचने के लिए भास्कर राव छुपता छुपाता इधर से उधर भाग रहा था। उसने आखिरी कोशिश मुजाहिदीन से बचकर भागने की इस तरह की कि बापू साहब भोपले के घर या घर से मुत्तसिल भोपले मंदिर जो रतनलाल लस्सी वाले के पास थी में घुस कर उसने पनाह ली। मुजाहिदीन ने उस सांप को बाहर लाने के लिए इमारत के निचले हिस्से में आग लगा दी। भोपले ख़ानदान के जितनी औरतें थीं सबको मुजाहिदीन ने बहिफाजत निकालने के लिए कहा। सारी औरतें जब निकलने लगीं तो बाहर जो मजमा था उसने उन निकलने वाली औरतों के लिए रास्ता साफ कर दिया। तकरीबन रात के 10 बज चुके थे, मगर मकान में लगी हुई आग की हल्की रोशनी से जाने वाले अफराद नज़र आ रहे थे। किसी ने एक ऊंची लंबी तड़ंगी औरत को देखा, साड़ी में मलबूस, चेहरे आंचल में छुपा हुआ। जैसे ही उस औरत के कदमों पर नज़र पड़ी तो उस शख्स ने ज़ोर से चिल्लाया, ऊ भास्कर राव फौज दरवा जा रहा है, क्योंकि घबराहट में वो जूता उतारना भूल गया था। मजमा उसकी तरफ लपका। वो शिवाजी टाउन हॉल की तरफ भागा। भारी जसामत और साड़ी की वजह से ज़्यादा दूर भाग न सका। रॉयल सिनेमा की गली में लोगों ने उसको धड़ लिया, लाठियों से हमला किया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा तो पहलवान अब्दुल गफूर ने देखा पास में ही बड़ा पत्थर पड़ा है। उसको उठा कर लाए और भास्कर राव के सर पर दे मारा, जिससे उसका सर पाश हो गया। मुजाहिदीन आज़ादी की गिरफ्तारियां होने लगी तो पहलवान अब्दुल गफूर उत्तर प्रदेश, दूसरी रिवायत के मुताबिक हैदराबाद अपनी ननिहाल में 6 माह तक रूपोश रहे। उनकी गिरफ्तारी का वाक़या किताबों में इस तरह भी मिलता है कि किसी ज़माने में अपने मद्दे मुकाबिल पहलवान को शहीद वतन अब्दुल गफूर पहलवान ने शिकस्त दी थी, तो उस शिकस्त खुर्दा शख्स ने अब्दुल गफूर पहलवान की पुलिस को मुखबिरी कर दी कि जालना में कुश्तियों का दंगल है, अब्दुल गफूर वहाँ ज़रूर आएगा। ऐसा ही हुआ। अब्दुल गफूर पहलवान जालना में कुश्तियों के दंगल पहुँचे। पुलिस ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत की तरफ से आपकी वालदा चंदी खाला, जो बेवा थी, को बज़रिए तार ये खबर दी गई कि आपके बेटे को 18 जनवरी को फांसी दी जाएगी। लाश लेना हो तो पूना की एरोडा जेल हाजिर हो जाएं। आपकी वालदा चंदी खाला गुर्बत और इफलास के बावजूद बेटे से मोहब्बत की खातिर अपनी 2 पड़ोसन के साथ बमुश्किल पूना की जेल पहुंची। अपने काबिल और बहादुर बेटे का आखिरी दीदार करते हुए एक बहादुर बेटे की मां होने की हैसियत से नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, मुल्क के लिए बखुशी जान दे दो, मेरी फिक्र मत करना। 18 जनवरी सन 1923 को 6 माह बाद 37 साल की उम्र में आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आप इंसदाद मैं नौशी विदेशी माल के बाइकाट में तहरीक खिलाफत के साथ रहे। शहादत के बाद बेटे की लाश को गरीब दुखियारी माँ के हवाले कर दिया गया, लेकिन उस माँ के पास बेटे की लाश मालेगांव तक लाने के लिए कोई इंतज़ाम न था। इसलिए बादिले नाखास्ता जेल से मुत्तसिल कब्रिस्तान में अपने जवां साल सपूत
زندگی کے سہارے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے سپرد خاک کر کے واپس مالیگاؤں آ گئی۔ اس ماں کی ہمت اور حوصلے کو سلام، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی لاش کو ملک سے محبت کی خاطر سپرد خاک کر دیا۔